पतिता पावना हेतु पतिता प्रभु न पाई गया दया कर मोरे दया कर मोरे क्षमा बिना के दायक जगत संसार प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा दया कर मोरे दया कर सीतापति अर्पणा गोसाई कृपा बोले पाई चैतन्य निताई दया करो मोरे दया करो मोरे
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः ददाति स्वं पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकलललिता श्रीविशाखान्ताश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम कैंटो थर्ड अध्याय 6 हमने कहाँ तक कर लिया था? श्लोक संख्या 8 हो गया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टकायेषु वर्गेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। साध्यात्मा साधिदैवश्च साधिभूत इति द्विधा विराट प्राणि दशरथ एकदा विलयेन च। श्रील प्रभुपाद की जय। विश्व रूप 3, 10 तथा 1 के द्वारा इस अर्थ में प्रस्तुत होता है कि वे शरीर तथा मन और इंद्रियां हैं। वे ही 10 प्रकार की जीवन शक्ति द्वारा समस्त गतियों की गत्यात्मक शक्ति है और वे ही एक हृदय है जहाँ जीवन शक्ति उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ पर वे जो है वो भगवान है। वे यानी भगवान। भगवान क्या है? 3, 10 और 1। 3, 10 और 1 यहाँ बताया गया है। शरीर, मन और इंद्रियां तीनों चीज भगवान है, इसीलिए 3 हो गया। शरीर, मन और इंद्रियां ये तीनों भगवान है। और 10 क्या है? 10 जीवन शक्ति है। 10 प्रकार की वायु होती है शरीर में।
10 प्रकार की वायु होती है शरीर के अंदर। इसके परपोर्ट में दो बात लिखते हैं, अभी हम पढ़ के आपको बताएंगे। और एक क्या है? एक ही हृदय, भगवान ही एक हृदय है जहाँ जीवन शक्ति उत्पन्न होती है। तो देखिए, ये जो चैप्टर है विश्वरूप, ये मुश्किल चैप्टर है, इसमें समझना नहीं है, क्या करना है? सिर्फ सुनना है। मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, समझना नहीं है, सिर्फ सुनना है। फिर भी जितना समझ में आता है मैं बता देती हूँ आपको, जो जितना समझ में आपको आ जाएगा प्रभुपाद के परपोर्ट से। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 4 और 5 नंबर श्लोक में कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब भगवान की कनिष्ठा शक्ति है, यानी कि इंफीरियर एनर्जी, यानी कि सूक्ष्म नहीं, क्या स्थूल है ना। भगवान की दो प्रकार के चीजों से हमारा शरीर बना है, स्थूल और सूक्ष्म। ठीक है, मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म है और स्थूल है मिट्टी, जल, हवा, अग्नि, वायु। पर ये सब कुछ भगवान की इंफीरियर एनर्जी या कनिष्ठा शक्ति है। भगवान की दो प्रकार की शक्ति होती है, सुपीरियर और इंफीरियर। ये सब 8 चीज क्या है भगवान की? इंफीरियर एनर्जी या कनिष्ठा। यहाँ पे लिखा है, प्रभुपाद ने क्या लिखा? कनिष्ठा शक्ति, छोटी। और सुपीरियर क्या है? जिससे आत्मा जो है भगवान की कौन सी शक्ति है? सुपीरियर। तो इसलिए ये 8 चीजें जो है ये भगवान की कनिष्ठा शक्ति है। और जीव जो है, हम लोग सब जीव है ना, हमारे शरीर में ये 8 चीज है। पर इसके साथ साथ जो हम खुद हैं वो क्या है? जीव है। ये 8 चीज क्या है? शरीर, इससे शरीर बना है। 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, है ना, इससे शरीर बना है। पर जीवात्मा तो शरीर नहीं है। तो वो जीवात्मा जो है वो भगवान की सुपीरियर एनर्जी है। अभी समझ में आया? कनिष्ठा शक्ति और श्रेष्ठ शक्ति। कनिष्ठा यानी छोटी, इंफीरियर, और श्रेष्ठ यानी सुपीरियर, बड़ी शक्ति। तो खिड़की जान के बंद करवाया था, बाहर से डिस्टर्बेंस है। तो जीवात्मा जो हम हैं वो है भगवान की कौन सी एनर्जी? बोलिए, जोर से बोलिए। श्रेष्ठ एनर्जी, सुपीरियर शक्ति। और हमारा जो शरीर बना हुआ है 8 चीजों से, कौन कौन से 8 चीजें? वो हवा, पानी, अग्नि, वायु तो हवा हो गया ना, जल और पृथ्वी, धरती ना। तो ये जो 5 चीजें हैं, और मन, बुद्धि, अहंकार, 5 और 3 8, ये 8 चीजें भगवान की इंफीरियर एनर्जी या कनिष्ठा शक्ति। अभी 8 क्लियर हो गया। हम खुद क्या है? भगवान की सुपीरियर एनर्जी। पर ये 8 तत्व क्या है? भगवान की इंफीरियर एनर्जी। तो हमारा शरीर जो है वो भगवान के इंफीरियर एनर्जी या कनिष्ठा शक्ति से बना हुआ है। पर हम स्वयं जीवात्मा जो है, जो कभी मरता नहीं है, वो भगवान की सुपीरियर एनर्जी है। ओके। और हम भगवान के अंतरंगा शक्ति से जुड़े हुए हैं। अंतरंगा शक्ति, अब एक चीज और आपको बताती हूँ कि 10 प्रकार की वायु होती है। 10 प्रकार की क्या होती है? वायु।
अभी तक नाम सुना है ना? एक क्वेश्चन पिछले क्लास में उठाया था कि प्राण क्या होता है, तो मैंने बताया था ना प्राण एक वायु है। तो 10 प्रकार की वायु हमारे शरीर में होती है। 10 प्रकार की वायु अलग अलग कार्य करती है, ठीक है? जो सांस हम लेते हैं तो हमारे सांस लेने में जो वायु हमारे अंदर आती है नाक से, उसको कहते हैं प्राणवायु। आवाज नहीं करिएगा, डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं, शांति से। तो पहला नंबर कौन वायु हो गया? प्राणवायु। प्राणवायु किसे कहते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो जो वायु हमारे अंदर नाक से प्रविष्ट होता है उसे कहते हैं प्राणवायु। हाँ, जोर से अभी आप सुन रहे हैं, तो सुनने के बाद आप आंसर आराम से दे सकते हैं, आपको याद नहीं करना है। प्राणवायु। जो वायु गुदा से बाहर निकलती है उसे कहते हैं अपान वायु। अपान, क्या बोलते हैं? अपान वायु। दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर, उदर के भीतर जो भोजन को ठीक करती है और कभी कभी डकार के रूप में निकलती है उसे कहते हैं समान वायु। अब खाने को जो सही जगह पे रखती है, भोजन को ठीक करती है और डकार के रूप में कभी कभी निकलती है हमारे मुख से, उस वायु को क्या कहते हैं? समान वायु। 3 हो गया। जो वायु गले से होकर जाती है और जिसके रुक जाने से दम घुट जाता है, दम घुटने लगता है, या किसी की मृत्यु भी हो जाती है दम घुट के, उसे कहते हैं उदान वायु। चौथा नंबर क्या हो गया? उदान वायु। और जो वायु पूरे शरीर में चक्कर लगाती है उसे कहते हैं व्यान वायु। यह हो गया 5 नंबर। 5वां नंबर, ये 5 प्रमुख वायु हैं: प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। अब ये 5 प्रमुख वायु के सिवाय 5 सूक्ष्म वायु भी हैं। टोटल 10 है। 5 सूक्ष्म वायु, जो वायु आंखों के और मुख के खुलने में सहायता करती है। आंखें खोलते हैं, मुख खोलते हैं, तो एक वायु होती है जो आपको मदद करती है, उस वायु को कहते हैं नाग वायु। नाग। जो वायु आपके भूख को बढ़ाती है उसको कहते हैं क्रिकर वायु। जो वायु संकोचन में सहायता करती है उसे कहते हैं कूर्म वायु। जो वायु अंगड़ाई लेते समय मुख को फैलाकर विश्राम दिलाती है उसे कहते हैं देवदत्त वायु। और जो पालन पोषण में सहायता करती है उसे कहते हैं धनंजय वायु। कुल मिलाकर 10 वायु हो गया। ये हमारे शरीर के अंदर है, हमको नाम नहीं मालूम, इसीलिए हम क्या कहते हैं, सबको एक ही बता देते हैं कि वायु। पर ये सारी वायु अलग अलग है और अलग अलग कार्य करती है। इसीलिए जब आपको कोई टीचर कहता है, डॉक्टर कहता है योगा करो, तो योगा करने से सब वायु सही तरीके से अपना अपना कार्य करती है। और अगर हम योगा नहीं करते तो कुछ वायु कार्य करती है, कुछ वायु कार्य नहीं करती है। जो वायु कार्य नहीं करती है सही तरीके से, हमारा शरीर सही तरीके से नहीं चलता है। जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, बोलते हैं अनुलोम विलोम, अलग अलग एक्सरसाइज बताते हैं, तो जिससे ये सारे वायु अच्छे से कार्य करेंगे, अपना अपना कार्य, जिसका जो कार्य। तो ये हो गया 10 प्रकार के वायु। और ये सारी वायु कहाँ से निकलती है, शुरू कहाँ से होती है? सारी वायु हृदय से। हमारे शरीर में एक हृदय है, वो हृदय से ये सारे, हृदय के बीच से सारी वायु शुरू होती है। और हृदय कितना है? एक है। हृदय हमारे अंदर एक है। और यह केंद्रीय शक्ति भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है जो हृदय के भीतर शरीर के आत्मा के साथ आसीन है।
और जो भगवान के मार्गदर्शन में कार्य करती है। तो ये हृदय में है और ये भगवान के मर्जी से हृदय में ही परमात्मा भी स्थित है। कहाँ है परमात्मा? आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ रहता है? हृदय में। परमात्मा हृदय में, और ये सारी वायु हृदय से ही शुरू होती है, चलती है। तो वहां जो भगवान है वो भगवान के यानी कि परमात्मा के निर्देशन में ये सारी वायु कार्य करती है उनके हिसाब से। और केंद्रीय शक्ति भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है ये। तो इतना ही समझ लीजिए। अब आगे के श्लोक पे हम जाएंगे, आगे के श्लोक पे, क्योंकि यहाँ पे जो बताया गया था उतना हमने आपको समझा दिया। तो यहाँ इस अध्याय में विश्व रूप की सृष्टि हो रही है। भगवान विराट जगत की रचना का कार्यभार संभालने वाले समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। इस तरह देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उन्होंने मन में विचार किया और तब उनको समझाने के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया। भगवान विराट रूप प्रकट किए हैं यहाँ पे, और कैसे सृष्टि किया है। एक विश्व रूप और विराट रूप दो शब्द हैं। यहाँ दोनों की चर्चा एक जैसी हुई है, यानी कि दोनों एक ही है, ऐसा बताया जा रहा है। अध्याय का नाम है विश्व रूप और यहाँ लिख रहा है विराट रूप। जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया था थोड़े समय के लिए, वो उसको आप क्या कहते हैं? 15वें अध्याय में जो है भगवान का विराट रूप। हाँ, और यहाँ है विश्व रूप। विश्व रूप में मैंने आपको शुरू में बताया था कि पूरा जो ब्रह्मांड है इसको ही समझ लीजिए भगवान का विश्व रूप है ना। तो अभी से जो मैं आपको पढ़ूंगी ना, ये थोड़ा सा जाएगा ऊपर से, सुनते जाइए। खाली प्रभुपाद भी पढ़ में लिखे हैं, तो हम सिर्फ आगे आगे बात पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे। तो भगवान विराट जगत की रचना का कार्यभार संभालने वाले समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। पूरा ब्रह्मांड को कौन चलाता है? 33 करोड़ देवता, अलग अलग डिपार्टमेंट। 33 करोड़ देवता में हर देवता के पास कोई एक डिपार्टमेंट है। जैसे पवन देवता के पास क्या है? बोलो, हवा। अग्नि देवता के पास अग्नि। पृथ्वी माता के पास धरती, है ना। सूरज देवता सूरज, इंद्र देवता बारिश। तो थोड़ा बहुत तो आपको मालूम है, हाँ। इसी तरह बहुत सारे देवता हैं। कितने? तो अब ये सारे देवता मिलके पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो भगवान जो है ना वो सबके परमात्मा है, समस्त देवताओं के परमात्मा भगवान। तो जब सारे देवताओं ने प्रार्थना किया भगवान से, तो भगवान ने उनको समझाने के लिए अपना विराट रूप प्रस्तुत किया। किसको समझाने के लिए? देवताओं। देखिए इसका पटकोट हम पढ़ लेते हैं, प्रभुपाद समझाया अच्छे से, थोड़ा बड़ा है। निर्विशेषवादी जन भगवान के विराट रूप के प्रति मुग्ध रहते हैं। वे सोचते हैं कि इस विराट अभिव्यक्ति के पीछे कल्पना का हाथ है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति कारण के महत्व का अनुमान परिणामों के चमत्कारों को देखकर लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे माता के गर्भ में मनुष्य शरीर का विकास स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अपितु इसलिए होता है कि शरीर के भीतर जीव या आत्मा है। ये जो पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, ब्रह्मांड में सारे कार्य हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मांड के परमात्मा के रूप में भगवान है। तो बात समझा रहे हैं कि एक बच्चा है माँ के गर्भ में, वो बच्चा बहुत
राई के दाने के बराबर होता है शुरू में, उससे भी छोटा जब वो माँ के गर्भ में जाता है, परंतु बाद में वो क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि अंदर में आत्मा है। अगर आत्मा नहीं रहे तो बच्चा बड़ा होगा नहीं। इसी तरह ब्रह्मांड में जो कार्य होते हैं, तो ब्रह्मांड की आत्मा कौन हो गई? नहीं तो ब्रह्मांड में कोई कार्य होगा? क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? ठीक। जीव के बिना कोई भी भौतिक शरीर स्वयमेव तो आकार ग्रहण कर सकता है, परंतु विकास नहीं कर सकता। जब कोई भौतिक वस्तु विकास प्रदर्शित करती है तो समझना चाहिए इस अभिव्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक आत्मा है ना? आप जन्म में थे तो कितने छोटे थे? एकदम छोटे। बड़े हो गए धीरे 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 5 फीट के 6 फीट के हो गए। लेकिन अगर आत्मा न रहे तो जो शरीर ऐसे बड़ा हो रहा है वो क्या होगा? जैसे आत्मा निकलेगी क्या होगा? खत्म। आप जैसे ये बिल्डिंग को आपने मान लीजिए 5 मंजिल का बना दिया, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन आपने कर दिया 5 मंजिल का, हाँ, तो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद ये मंजिल, ये 5 के बदले 6, 7, 8, 9, 10 हो जाता है क्या? अपने आप होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो तो जड़ है, उसमें आत्मा नहीं है, इसीलिए वो बड़ा कभी नहीं होता। पर एक पेड़ को लगाते हैं, छोटा सा पौधा, वो तो धीरे धीरे, क्योंकि वो उसके अंदर आत्मा है। तो जो भी चीज बड़ी हो रही है मतलब उसके अंदर आत्मा, हाँ। तो ये ब्रह्मांड भी पहले छोटा सा था, बाद में बड़ा हो गया, क्योंकि उसके अंदर भगवान आत्मा के रूप में थे। तो ये विराट ब्रह्मांड धीरे धीरे विकसित हुआ, जैसे कि शिशु का शरीर विकास करता है। अतएव यह धारणा कि ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्म प्रवेश करता है सही है। जिस तरह भौतिकतावादी लोग हृदय के भीतर आत्मा तथा परमात्मा को नहीं ढूंढ पाते, उसी तरह पर्याप्त ज्ञान के अभाव में वे ये नहीं देख पाते कि परमात्मा ही ब्रह्मांड का कारण है। जैसे हमारे अंदर आत्मा है, परमात्मा और आत्मा दोनों हमारे शरीर में हैं, पर हमको खोजने से मिलते हैं क्या? हम हृदय को काट काट के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको आत्मा परमात्मा दिखाई दे देंगे। पर आपको बताओ आश्चर्य की बात, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, उन लोगों ने ऐसा ऐसा चमत्कार देखा है ऑपरेशन के समय, जिसको वो कह रहे हैं कि ये संभव ही नहीं है कि व्यक्ति ये ऐसे जिंदा हो जाएगा। इसका ऑपरेशन किया, जो दिखाई दिया, मतलब अभी मैं एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें बहुत एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट बता रहे हैं कि ये व्यक्ति का जिंदा, कैसे ये व्यक्ति जिंदा है, उसका हृदय चल कैसे रहा है ये हमको नहीं मालूम। क्योंकि वास्तव में भगवान चला रहे। तो जैसे हम देख नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, वैसे ही ये ब्रह्मांड में भगवान दिखाई नहीं देते हैं। अभी ये समझ में आ गया था? जैसे हमारे अंदर खोजने के बाद भी हमें भगवान नहीं मिलते हैं, वैसे इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान तो है पर हमको दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए वैदिक भाषा में भगवान को कहा जाता है, एक शब्द है अवांग मन सा गोचरः, अर्थात शब्दों और मन के धारणा से परे है भगवान। भगवान हमारे मन में या मन सोचने से या बोलने से जितनी शक्ति है हमारे पास, हमको भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। हमारे मन के स्पीड से ज़्यादा तेज हैं, हमारी सोच से परे हैं, हमारे शब्दों से परे।
तो अल्प ज्ञान के कारण मानसिक चिंतक ब्रह्म को शब्दों तथा मनों की सीमा में बांधना चाहते हैं, किंतु भगवान इस तरह से नहीं जाने जा सकते। भगवान को जानने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? विश्वास। जब आपको विश्वास रहेगा भगवान के ऊपर, श्रद्धा और विश्वास, तब आगे आप उनके कार्यकलापों को, उनके द्वारा बनाए हुए जो सृष्टि या जगत है या व्यक्ति है या पशु है या पक्षी, ये जो लीलाएं हुए हैं भगवान के द्वारा अलग अलग युगों में, वो सब कुछ को समझ जाइएगा। लेकिन पहला जो स्टेप है वो है कि विश्वास होना चाहिए भगवान पर। लेकिन अगर विश्वास नहीं है और अपना दिमाग और तर्क लगा के भगवान को ढूंढेंगे तो भगवान कभी भी नहीं मिलेंगे। वैसे भगवान नहीं मिलते हैं किसी को भी तर्क के द्वारा और बुक को पढ़ के खोज के, ऐसे नहीं मिलते भगवान। तो चिंतक के पास भगवान की अनंतता की माप जानने के लिए पर्याप्त शब्द या मन नहीं होता। भगवान अधोक्षर कहलाते हैं। अधोक्षर एक बहुत सुंदर नाम है भगवान का, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो हमारी इंद्रियों की सीमा के परे है, जो हम अपने इंद्रियों के द्वारा जिसको हम नहीं जान सकते, उन्हें क्या कहा जाता है? अधोक्षर। कोई व्यक्ति मानसिक चिंतन द्वारा भगवान के दिव्य नाम या रूप को नहीं देख सकता। संसारी पीएचडी अपनी सीमित इंद्रियों से ब्रह्म के विषय में चिंतन कर पाने में असमर्थ है, बिल्कुल असमर्थ। ऐसे गर्वित पीएचडी लोगों द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों की तुलना कूप मंडूक के दर्शन से की जा सकती है। अधोक्षर को, भगवान को हम कितना भी एक्सपेरिमेंट करके जानने की कोशिश करेंगे, भगवान कभी भी जाने नहीं जा सकते। भगवान ऐसे करके जानने की चीज है ही नहीं। लेकिन जिनको भगवान पे विश्वास नहीं है वो ऐसे ही भगवान को ढूंढते हैं। पहले मुझे बता दो कि भगवान है, कैसे भगवान है, और कैसे दिखा दो मुझे भगवान को, कहाँ लिखा है, हर चीज का उनको क्या चाहिए? प्रमाण। तो वैसे करके भगवान किसी व्यक्ति को कभी समझ नहीं आए। तो यहाँ बता रहे हैं कूप मंडूक है। वो क्या है? कुएं का मेढक। जब एक कूप मंडूक को विशाल शांत महासागर की सूचना दी गई तो वो शांत महासागर की लंबाई चौड़ाई मापने या समझने के उद्देश्य से फूलकर हो गया। तो अंत में इस मंडूक का शरीर फट गया और वो मर गया। ये तो कहानी आप जानते हैं, जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? आप बताइए। सब लोग जानते हैं, करीब करीब। नहीं जानते हैं आप? एक मेढक था, वो मेढक आया कुआं से। पहले वो कुआं में रहता था और वहां से नहीं, पहले वो सागर में रहता था। आया कुआं, एक कुआं का मेढक था और एक पहले से मेढक कुआं में था और एक मेढक बाहर से आया। कहां से? समुद्र से। तो समुद्र से जब आया तो कुआं वाला मेढक उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? तो वो बताया कि ऐसे जगह से जहाँ बहुत पानी है। तो कुआं वाला मेढक उसको बोल रहा है कि अच्छा कितना पानी है? तो बताता है कि ये जो कुआं है ना, इससे बहुत ज्यादा। तो कुआं वाला मेढक कोशिश कर रहा था उसको बताने की कितना, इतना 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 इतना। वो कह रहा नहीं, ये तुम कल्पना नहीं कर सकते हो कि समुद्र में कितना पानी है, कुआं तो बहुत छोटा है। तो कुआं वाला मेढक अपने आप को फुला फुला के बता रहा था कि इतना क्या, इतना क्या, इतना क्या। उसके सीमा से परे, मतलब वो कोशिश करता गया और धीरे धीरे उसका पेट फट गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्योंकि
कुआं का बेटा कभी भी अनुमान नहीं लगा पाएगा कि प्रशांत महासागर कितना बड़ा है। इसी प्रकार ये जो ज्ञान के माध्यम से, संस्कृत लैंग्वेज के माध्यम से या खोज करके भगवान को कोई जानने की कोशिश करेगा, बहुत लोग बहुत चीज की है कोशिश। ये मनुष्य को या किसी जानवर को शीशे के अंदर बंद कर दिया, शीशा के पूरा शीशा कहीं जगह नहीं, पूरा सील कर दिया कि ये जब मरेगा ना तो आत्मा तो निकलेगी, कहते हैं ना आत्मा निकलती है, तो हम लोग आत्मा को देख लेंगे कि आत्मा कैसी है, क्योंकि पूरा बंद है चारों तरफ से। लेकिन अब कितना भी बंद करेंगे आत्मा के पास निकलने का उपाय है, कभी भी साइंटिस्ट को नहीं दिखाई दिया आत्मा। तो इस तरह से ना आत्मा मिलेगी ना परमात्मा मिलेंगे। यही कारण बताया प्रभुपाद ने। तो पीएचडी की उपाधि की विवेचना हल विभाग से की जा सकती है। यह उपाधि धान के खेतों को जोतने वालों के लिए मिलता है। धान के खेतों को जोतने वालों के द्वारा विराट जगत को तथा ऐसे अद्भुत कार्य के पीछे कारण को समझने का प्रयास, उसकी तुलना मंडूक से की जा सकती है, जो प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई को मापने का प्रयास कर रहा था। भगवान को जानना यानी भगवान को हम अपने प्रयास से तो जान नहीं सकते हैं। अगर हम खुद प्रयास करें, भक्त भी प्रयास करे तो भी नहीं जान सकता है भगवान। तो सिर्फ अगर भगवान चाहेंगे कि आप हमको जाने तब आप जान सकते हैं हमको। जितना परसेंट वो अपने आप को आपके सामने प्रकट करेंगे उतना आप जान सकते हैं। ये है भगवान। कोई व्यक्ति नहीं जान सकता भगवान को। तो जो अभक्त है वो तो बिल्कुल नहीं जान सकता है। भगवान केवल उसी व्यक्ति के समक्ष प्रकट होते हैं जो विनयशील होता है, जो बहुत नम्र होता है और उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। विश्व व्यापार के तत्वों तथा अवयवों का नियंत्रण करने वाले देवताओं ने पथ प्रदर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना की, अतः उन्होंने अपना विराट रूप प्रकट किया, जैसा कि उन्होंने अर्जुन के अनुरोध पर किया। तो विश्व व्यापार के तत्वों और अवयवों का नियंत्रण करने वाले देवताओं ने, देवता गण क्या भगवान को बोले कि हमको तो चलाना है इस दुनिया को, आपने बोला है चलाने के लिए, तो आप दर्शन दीजिए, अपना दर्शन दीजिए हमको और बताइए कि कैसे हम सृष्टि करें, कैसे हम क्या करें, कैसे चलाएं। तो भगवान ने उन लोगों के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया। ठीक है, ये मैत्रेय मुनि सुना रहे कथा। तो मैत्रेय मुनि ने कहा कि अब तुम मुझसे यह सुनो कि परमेश्वर ने अपना विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने को देवताओं के विविध रूपों में विलग किया। अब कुछ समझ में नहीं आएगा, उनके मुख से अग्नि अथवा उष्मा विलग हो गई और भौतिक कार्य संभालने वाले सारे निदेशक अपने अपने पदों के अनुसार इसमें प्रविष्ट हो गए। जीव उसी शक्ति से शब्दों द्वारा अपने को अभिव्यक्त करता है। तो उनके मुख से क्या हुआ, अग्नि और उष्मा विलग हुई। अब उसमें सब देवता हर भगवान के अंग से एक एक देवता प्रकट होंगे या तो उसमें समा जाएंगे, ऐसा देखिए। तो भगवान के मुख यानी बोलने की शक्ति, वाचा शक्ति। भगवान के मुख से हम लोगों के हमारे अंदर बोलने की शक्ति आई है। ओके, अग्नि तत्व का निदेशक है आदि दैव। अभिव्यक्ति वाणियां आध्यात्म और शारीरिक कार्य और वाणियों की विषय वस्तु आदिभूत तत्व या भौतिक उत्पादन कहलाता है। अब मैं फटाफट पढ़ती हूँ, सुनिए खाली। जब विराट रूप का तालु पृथक हुआ, तालु किसको कहते हैं आपको पता है ना? तालु
तो तालु पृथक हुआ, पृथक प्रकट हुआ। तालु क्या हुआ? प्रकट हुआ। तो लोकों में वायु का निदेशक वरुण उसमें प्रविष्ट हो गया, वरुण देवता, जिससे जीव को अपनी जीभ से हर वस्तु का स्वाद लेने की सुविधा प्राप्त है। भगवान का एक एक अंग प्रकट हो रहा है। आप ध्यान दीजिए, भगवान विश्व रूप जो है भगवान, उनकी सृष्टि हो रही है। देवताओं के रिक्वेस्ट पर भगवान विश्व रूप की सृष्टि कर रहे हैं। तो भगवान का एक एक अंग प्रकट हो रहा है और उस अंग में देवता प्रवेश कर रहे हैं, और उनके प्रवेश करने से जो गुण पैदा हो रहे हैं उसके कारण हम सब में वो कार्य करने की शक्ति पैदा होती है। जैसे तालु प्रकट हुआ भगवान का, तो उसमें वरुण देवता प्रविष्ट हो गए। वरुण देवता के उसमें प्रवेश कर जाने के कारण हमारे जीव में स्वाद लेने की सुविधा उत्पन्न हो गई। समझ में आ रही है बात? जितनी भी समझ में आ रही है ठीक है। हमको जो स्वाद मिलता है कोई चीज खाने में जो स्वाद मिलता है जब हम कुछ खाते हैं, वो देवता के कारण। बिना देवता के हमारा शरीर एक सेकंड के लिए कुछ कार्य नहीं कर पाएगा। तो एक देवता हो गए। ऐसे ही इसके पहले भी हमने बताया। और जब भगवान के दो नथुने पृथक प्रकट हुए, आप भगवान का क्या प्रकट हुआ? नथुना। नथुना जानते हैं ना, नॉस्ट्रिल्स। तो दोनों अश्विनी कुमार उनके भीतर अपने अपने पदों पर प्रवेश कर गए। अश्विनी कुमार प्रवेश किए। इसके चलते क्या होता है? हम किसी चीज को सूंघ सकते हैं। ओके। इसके बाद विराट रूप की दो आंखें प्रकट हो गई, पृथक हो गई। तो प्रकाश का निदेशक सूर्य दृष्टि के आंशिक प्रतिनिधित्व के साथ उसमें प्रवेश कर गए। इससे क्या हुआ? हमें देखने की शक्ति आ गई। जब विराट रूप से त्वचा पृथक हुई, स्किन, तो जब त्वचा पृथक हुई तो वायु का निदेशक देव अनिल आंशिक स्पर्श से प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव को स्पर्श करने की अनुभूति आ गई। जब विराट रूप के कान प्रकट हुए तो सभी दिशाओं के नियंत्रक देव श्रवण तत्वों समेत उसमें प्रविष्ट हो गए। तो सारे जीव सुनते हैं उसके कारण और ध्वनि का लाभ उठाते हैं। जब चमड़ी की पृथक अभिव्यक्ति हुई तो अपने विविध अंशों समेत संस्पर्श नियंत्रक देव उसमें प्रविष्ट हो गए। इस तरह जीवों को स्पर्श करने के कारण खुजलाहट या प्रसन्नता का अनुभव होता है। ये हुआ चमड़ी। जब विराट रूप के जननांग पृथक हो गए तो आदि प्राणी प्रजापति अपने आंशिक वीर्य समेत उसमें प्रविष्ट हो गए और इस तरह जीव यौन आनंद का अनुभव कर सकते हैं। फिर विसर्जन मार्ग पृथक हुआ और मित्र नामक निदेशक विसर्जन के आंशिक अंगों समेत उसमें प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार जीव अपना मल मूत्र विसर्जित करने में समक्ष है। तत्पश्चात जब विराट रूप के हाथ पृथक हुए तो स्वर्ग लोक का शासक इंद्र उसमें प्रविष्ट हो गया और इस तरह से जीव अपने जीविका हेतु व्यापार चलाने में समर्थ है। तत्पश्चात विराट रूप के 5 पांव पृथक से प्रकट हुए और विष्णु नामक देवता, ये भगवान नहीं है, ये दूसरे विष्णु हैं, ने उनमें आंशिक गति के साथ प्रवेश किया, जिससे जीवों में चलने का, कहीं भी जाने आने की शक्ति हुई। जब विराट रूप की बुद्धि पृथक से प्रकट हो गई तो वेदों के स्वामी ब्रह्मा बुद्धि की आंशिक शक्ति के साथ उसमें प्रविष्ट हुए और इस तरह जीवों द्वारा बुद्धि के विषय का अनुभव किया जाता है। इसके बाद विराट रूप का हृदय पृथक रूप से प्रकट हुआ और इसमें चंद्र देवता अपनी आंशिक
मानसिक क्रिया समेत प्रवेश कर गया। इस तरह जीव मानसिक चिंतन कर सकता है। तत्पश्चात विराट रूप का भौतिकवादी अहंकार पृथक रूप से प्रकट हुआ। इसमें मिथ्या अहंकार के नियंत्रक रुद्र ने अपनी निजी आंशिक क्रियाओं समेत प्रवेश किया, जिससे जीव अपना लक्षित कर्तव्य पूरा करता है। तत्पश्चात जब विराट रूप से उसकी चेतना पृथक प्रकट हुई तो समग्र शक्ति अर्थात महत तत्व अपने चेतन अंश समेत प्रविष्ट हुआ। इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान को अवधारण करने में समर्थ होता है। तत्पश्चात विराट रूप के सिर से स्वर्गलोक, उसके पैरों से पृथ्वीलोक तथा नाभि से आकाश पृथक पृथक प्रकट हुए। इनके भीतर प्रकृति के 3 गुणों के रूप में देवता इत्यादि भी प्रकट हुए। अब क्या हो गया? अब स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक, अलग अलग सब लोग जो है वो भी भगवान के शरीर से प्रकट हुए। सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वीलोक, नाभि से आकाश, ऐसे प्रकट हुए। और इनके भीतर प्रकृति के 3 गुणों के रूप में देवता इत्यादि प्रकट हुए। देवता गण अति उत्तम गुण सतोगुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्गलोक में स्थित हैं, जबकि मनुष्य गण अपने रजोगुणी स्वभाव के कारण अपने अधीनस्थों की संगति में पृथ्वी पर रहते हैं। हमारे अंदर रजोगुण ज्यादा है। क्या है? मेरे पास आज घड़ी नहीं है, 1 मिनट। घड़ी पहनना भूल गई तो समय का कुछ अंदाज नहीं लग रहा है। 8 बजने वाले। तो तीन तरह के लोग हैं ना, 3 लोग हैं, है ना? अभी तो बहुत डिफिकल्ट चला गया, आप लोग को लग रहा होगा पता नहीं क्या 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 हो रहा है। तो 3 लोग हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्व यानी ऊपर के लोग, अधो यानी नीचे के लोग, और बीच में हम लोग मध्य लोग। तो देवता कहाँ रहते हैं? ऊर्ध्वलोक में। और नीचे के लोगों में असुर प्रवृत्ति के जो है सब वो रहते हैं, और बीच में हम लोग रहते हैं। देवता क्यों रहते हैं ऊपर के लोगों में, स्वर्गलोक में? क्योंकि उनके अंदर सतोगुण ज्यादा है और हमारे अंदर रजोगुण ज्यादा है, इसीलिए हम पृथ्वी पर रहते हैं। तो ये सारे लोग भी उत्पन्न हो गए। जो जीव रुद्र के संगी हैं, वे प्रकृति के तीसरे गुण अर्थात तमोगुण में विकास करते हैं। वे पृथ्वी लोकों तथा स्वर्ग लोकों के बीच आकाश में स्थित होते हैं। जो जीव रुद्र के संगी है, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। अब देखिए, कई बार तो मैंने बताया है वैसे आप लोगों को 14 भुवन, उसके नाम, लोग, ये सब बताया है ना? बताया है कि नहीं बताया? हाँ तो सही। तो कितने लोगों को लगता है कि मैंने बताया? बताया है? ओके। तो यह हम भूलोक में रहते हैं। कहाँ? भूलोक। भूलोक के ऊपर भूवर्लोक, भूवर्लोक के ऊपर स्वर्गलोक। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर सिर्फ स्वर्गलोक है, और भी लोग हैं। तपोलोक, महरलोक, सत्यलोक। तो हर लोक में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। जिसको जो चाहिए वैसा, जैसा स्वभाव होता है वैसे लोग में उसको स्थान मिलता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह कहते हैं, आकाश का यह मध्य भाग भूवर्लोक कहलाता है, जिसकी पुष्टि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा जीव गोस्वामी दोनों ने की है। भगवद गीता में कहा गया है, जिनमें रजोगुण प्रधान होता है वे मध्य भाग में स्थित रहते हैं। सतोगुण देवताओं का क्षेत्र है। जो रजोगुण में स्थित रहते हैं वो मानव समाज में रखे जाते हैं।
और जो लोग तमोगुण में स्थित है वो पशुओं या प्रेतों के समाज में स्थान पाते हैं। इस निर्णय में कोई विरोध नहीं है। असंख्य जीव ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में वितरित किए जाते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना। एक दिन हमने चर्चा की थी, 2-3 भक्त थे, वहां पे थोड़ी सी चर्चा हुई, ज्यादा चर्चा नहीं हुई, थोड़ी सी चर्चा हुई। पर अभी मैं जाऊंगी और वहां से जब वापस आऊंगी तो मैं आपको वीडियो बना बना के सब बता दूंगी। क्या बता दूंगी? पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या है। जितना मेरी कैपेसिटी है हम थोड़ी सारा चीज बता सकते हैं, जितना हमको ग्रंथों में दिख रहा है और मेरे अंदर जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार। तो हमें पता चलेगा इससे कि हम कहाँ हैं। वैसे तो अगर देखेंगे आकाश में तो अभी भी हमारी आंखों से भी असंख्य तारे नजर आते हैं, अनगिनत। लेकिन श्रीमद् भागवतम के अनुसार कितना समझ में आ रहा है हमें, श्रीमद् भागवतम के अनुसार उतना हम कोशिश करेंगे समझने का। लोक मतलब होता है सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारा है। स्वर्गलोक यानी बहुत सारे देवता वहां रहते हैं। और पृथ्वी के नीचे जिसको पाताल कहते हैं, उस वहां पे भी बहुत सारे लोग हैं, नीचे भी। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको सूरज चंद्रमा सब हमारे प्रकाश देते हैं हमें। आपको पता है हमारे नीचे के लोगों में प्रकाश बिल्कुल नहीं, अंधेरा। सूरज और चंद्रमा का प्रकाश नीचे के लोगों में नहीं जाता है, तो प्रकाश कहाँ से मिलता है उनको? तो वहां पे बड़े बड़े नाग होते हैं, नाग सांप। उनके मस्तक पर मणि होता है और उस मणि में इतना प्रकाश होता है कि नीचे के लोग उस मणि के प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं। समझ में आ रही बात? सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता है। तो बहुत मजा आएगा आपको जब पता चलेगा कि ब्रह्मांड में कहाँ क्या है, हम कहाँ हैं, कहाँ जाना है हमको, कितना ऊपर जाना है, कैसे जा सकते हैं। खुद नहीं जा सकते हैं, जब तक भगवान नहीं ले जाएंगे हम नहीं जा सकते। कितना प्रयास करना पड़ेगा हमको, ये भी समझ में आएगा जब हम ये जानेंगे कि दुनिया में और कितनी चीजें हैं और कितने महान भक्त हैं और भगवान के पास की शक्ति कितनी ज्यादा है, तो हमको समझ में आएगा ना कि हम बहुत छोटे हैं। और जब हमको ये पता नहीं चलता है कि दुनिया इतनी अच्छी है, इतनी बड़ी है, इतना सुंदर है या इतने सारे गुण वाले लोग हैं, तो हमको क्या लगता है? हम यहाँ पे बहुत खुश हैं, हमारे पास सब कुछ है, कोई जरूरत नहीं आगे बढ़ने की और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जानना जरूरी है कि बहुत सारे लोग हैं, ब्रह्मांड कैसा है। तो मैं पूरा अभी इसीलिए शुरू नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं स्टार्ट करूँगी और वो कुछ आगे बढ़ नहीं पाएगा, मैं चली जाऊँ। फिर आप बोलेंगे माता जी आपने थोड़ा सा बताया और बहुत दिनों तक कुछ नहीं बताया, तो आने के बाद शुरू करेंगे। इस प्रकार 14 लोग तो आप जानते हैं, करीब करीब सारे लोग। 14 लोग का नाम तो आपने सुना है, 14 है ना। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, भूलोक भुवर्लोक स्वर्गलोक तपोलोक जनलोक महतलोक सत्यलोक, ये सब तो जानते हैं आप लोग। ये सब कहाँ है? कमल के फूल के डंडी के अंदर। कमल का फूल कहाँ है? सबसे ऊपर। और कमल के फूल पे कौन बैठे हैं? ब्रह्मा जी। और कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से। बहुत अच्छा, बहुत सारा चीज आप जानते हैं।
गर्भोदक्षाई विष्णु कहाँ लेटे हैं? क्षीर सागर में नहीं, कारण सागर में भी नहीं। ठीक से बोलो, ठीक से बोलो। एक व्यक्ति हाथ उठाइए और बोलिए, कौन से सागर में गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हैं? वो तो बोला किसी ने, बोलिए ना, डरते डरते क्यों है? क्वेश्चन में ही आंसर है। कौन? गर्भोदक, गर्भोदक सागर में। कहाँ लेटे हैं? गर्भोदक सागर। हाँ, तो गर्भोदक सागर जो है वो कितना बड़ा है? क्यों मैं बता रही हूँ ये चीज, क्योंकि आपको थोड़ा जानकारी जो है उसको पक्का कर लेना है। तो गर्भोदक सागर कहाँ है? ब्रह्मांड जो है ना, ब्रह्मांड एक नारियल जैसा है, पता है बहुत बार। तो नारियल में क्या रहता है? पानी रहता है कि नहीं? है, रहता है कि नहीं? रहता है ना। तो वो पानी समझिए गर्भोदक सागर है। नारियल, एक नारियल है, उसको जब आप फोड़ के ऐसे ऐसे गिराते हैं तो पानी गिरता है ना। तो उसके अंदर कितना पानी रहता है? करीब करीब आधा नारियल। आधा नारियल में पानी भरा होगा, आधा क्या है? खाली। तो वो जो आधा नारियल भरा हुआ है, कल्पना करिए, कल्पना करिए, सोचिए, एक नारियल है। कौन वाला नारियल? ब्राउन कलर का जो होता है, हरा वाला नहीं। कौन कौन नारियल? सूखा नारियल। उसका ऊपर का स्तर कैसा है? ब्राउन, और उसके अंदर सफेद, और उसके अंदर आधा पानी भरा हुआ। और वो जो आधा पानी है वो है गर्भोदक, और वो पानी कहाँ से निकला है? हाँ, और कौन से, किसके शरीर से निकला? गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर से। तो गर्भोदक्षाई विष्णु कहाँ से पैदा हुए? किन से पैदा हुए? कहाँ से प्रकट हुए गर्भोदक्षाई विष्णु? अंदाज से मत बोलो, अगर पता है तो बोलो। गर्भोदक्षाई विष्णु कहीं से तो प्रकट हुए ना। कहाँ से प्रकट हुए? हाँ, महाविष्णु से प्रकट हुए, जिनका एक और नाम है कारणोदक्षाई विष्णु। तो कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु दोनों एक ही हैं। उनसे प्रकट हुए गर्भोदक्षाई विष्णु, और कहाँ प्रवेश कर गए? ब्रह्मांड के अंदर। जब ब्रह्मांड के अंदर वो प्रवेश किए, जैसे ये कारणोदक्षाई विष्णु खड़े हैं, खड़े तो नहीं है, एग्जाम्पल दे रही। तो यहाँ से एक विष्णु निकले, और यहाँ एक कारण सागर में एक ब्रह्मांड जो छोटा सा है, अभी बॉल के समान, ऐसे ही उलट पलट कर रहा है, उसमें यहाँ से निकल के घुस गए। ठीक, समझ में आ रही बात? अब जैसे ही घुसे, वो क्या हो गया? बड़ा होने लगा। क्यों? क्योंकि उसमें जीव आ गया। उसमें जीव तो नहीं है, भगवान तो भगवान है, उसमें आत्मा प्रवेश कर गया। ये देखो, ये बहुत बड़ा प्रचारक बनेगा। ये जो है इसको प्रवचन आसन पर बैठाना शुरू करिए। हाँ, वेरी नाइस। तो गर्भोदक्षाई विष्णु जब प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मांड बड़ा होने लगता है। तो ब्रह्मांड के अंदर जब प्रवेश करते हैं भगवान, तो ब्रह्मांड के अंदर कुछ नहीं रहता है, अंधेरा रहता है। तो भगवान को लेटना होता है, तो वो अपने शरीर से पसीना निकाल के आधा भर देते हैं और उसमें लेट जाते हैं। उसके बाद उनके नाभि से क्या होता है प्रकट? कमल का फूल। इतना समझ में आ गया?
और कमल के फूल की डंडी के अंदर इतने सारे लोग, कितने? 14। अब इतना पिक्चर क्लियर है ना? और थोड़ा सा क्लियर करें, सुनना है, समझना है। वेरी नाइस। तो अब ये जो ब्रह्मांड है, जैसे हमने आपको कल्पना करने बोला ना कि समझिए नारियल है, उसको दिमाग में रखिए, अभी आप रखिए। तो ये नारियल जो है, ब्रह्मांड यानी नारियल, तो जैसे आप साधारण नारियल को देखते हैं तो सफेद लेयर एक होता है मोटा सा, सफेद के बाहर क्या होता है? सफेद के बाहर कड़ा सा है ना, कड़ा ब्राउन कलर का, उसके बाहर फिर से एक और लेयर होता है। ऐसे 2-3 लेयर तो नारियल में होता है ना? तो ब्रह्मांड में भी ऐसे ही क्या है? लेयर्स हैं, लेयर्स। लेयर्स समझ ना, लेयर किसको बोलते समझते हैं? परतें हैं। हाँ, परतें, सही वर्ड बोला। तो परतें हैं, पर कितनी परतें हैं ब्रह्मांड में? ऐसा नहीं है कि आप गए और निकल जाइएगा बाहर, उसमें बहुत सारी परतें हैं। वो परतें किस चीज की है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे 8 चीजों की परतें हैं वहां पे। और जो पहली परत है, उस परत की जो मोटाई है, उससे दूसरी परत 10 गुना ज्यादा है, और दूसरी से 10 गुना तीसरी, और तीसरी से 10 गुना चौथी, और चौथी से 10 गुना पांचवी, ऐसे कर करके 8 परत है उस ब्रह्मांड के ऊपर। ठीक है? अभी ये पिक्चर क्लियर हो गया, समझ में आ गया? जब तक हाँ नहीं बोलेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यस, अब हमेशा के लिए समझ जाइए, बार बार एक ही चीज नहीं करना है। तो भूलते हैं तो वीडियो देखिए फिर से और याद उसको रिपीट करिए। तो ये हो गया ब्रह्मांड का बाहरी सतह, जो कि कितना मोटा है, या अनुमान लगे आपको कितना मोटा है ब्रह्मांड? ब्रह्मांड का बाहरी लेयर। हाँ, अब अंदर में जो अंदर का लेयर है, जिसमें 14 भुवन है, 3 लोग बोलिए, 14 भुवन जो है वो कमलनाल के अंदर है। तो वो जो 14 भुवन है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबके रहने का स्थान अलग अलग है। जैसे यहाँ क्या बता रहे हैं कि स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं, क्योंकि देवता सत्वगुणी होते हैं। भूलोक में मनुष्य रहते हैं, क्योंकि मनुष्य रजोगुणी होते हैं। तो अब ये 14 जो है ना, ये 14 धीरे धीरे करके नीचे के जो लोग हैं वो सब अधोलोक, यानी गलत कार्य करने वाले लोग उसमें रहते हैं जी। बीच में हम लोग, और ऊपर सब अच्छे, जैसे ऊपर जाता है अच्छे 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 लोग रहते हैं। तो हमारे ऊपर भूवर लोग है, और कुछ हाइट तक हवा है, समूचा ऊपर तक हवा, ऑक्सीजन, ये सब जो बोलते हैं आकाश, ये सब नहीं है। तो ये सारी जो गणना है, ये गणना एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी। अचानक समझाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब डायग्राम बना के बताऊंगी तो आपको ज्यादा समझ आएगा। डायग्राम कैसे कैसे कहाँ क्या चीज है। जितना आ गया है उसको मत भूलिएगा, तो फिर जितना नहीं आ रहा है वो हम आपको डायग्राम बना के बताएंगे धीरे धीरे करके। अभी कोई प्रश्न है आप लोगों का? इतना में से, इतना बताया उसमें से जिसको कुछ समझ में नहीं आया हो, बहुत ब्लैंक जा रहा हो दिमाग में, वो प्रश्न पूछ सकते हैं, है क्या? सबको सब कुछ समझ में आ गया? मन बुद्धि अहंकार, हाँ 8 परतें,
परत, लेयर्स। हाँ, बाहर 5 लेयर। हाँ, 6 7 8 ठीक बोल रहे हैं। 5 लेयर क्या हो गया? क्षितिज जल पावक गगन समीरा, ये 5 हो गए। उसके बाद छठा सातवां आठवां मन बुद्धि अहंकार का लेयर। आपके अंदर तो है ही, पर ये आपके अंदर जो चीजें आई है, शरीर जिससे बना है आपका, वो भगवान के पास है तभी तो आपको मिला है। वो भगवान के पास वो सब कुछ है, तो उन्हीं चीजों से ये ब्रह्मांड भी बना है। तो कोई व्यक्ति यदि चाहे कि हम भगवान के धाम में प्रवेश कर जाएंगे, अपने बल पे नहीं जा सकता है। जैसे अब ये जो ब्रह्मांड है ये कहाँ है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जान लीजिए। अभी अंदर में कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु अंदर में है। बाहर में कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु है, जहाँ से निकल के ब्रह्मांड के अंदर आए। तो ये ब्रह्मांड कहाँ है? तो कारण सागर है एक, क्या नाम है उसका? उसमें कारणोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं, ठीक है। और कारणोदक्षाई विष्णु के शरीर के रोम छिद्र से, रोम छिद्र है ना सबके शरीर में, आपके भी शरीर में, तो ये रोम छिद्र से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, ये तो आप जानते हैं। जब सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, लेते हैं तो समा जाते हैं। तो कारणोदक्षाई विष्णु में भगवान कारण सागर में कारणोदक्षाई विष्णु लेटे हैं। तो जब ब्रह्मांड निकलेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ गिरेंगे? निकल के कारण सागर में गिरेंगे ना। तो सारे ब्रह्मांड कारण सागर में क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। कितने ब्रह्मांड निकलते हैं? अनंत कोटि, कोई गिनती नहीं है। सारे ब्रह्मांड कहाँ तैरते हैं? याद रखिए, कहाँ तैरते हैं? यस। और कितने बड़े होते हैं? छोटे छोटे बॉल की तरह तैरते रहते हैं। और जब वो बड़े हो जाते हैं, भगवान प्रवेश कर जाते हैं, जीव भी आ जाते हैं, साइज भी बड़ा हो जाता है, तभी भी वो सागर में ही रहते हैं। कारण सागर में कभी भी वो कारण सागर में ही रहते हैं। कौन? ब्रह्मांड। इसलिए जब वामन देवता बलि महाराज के साथ लीला किए, मतलब भूमि दान में लिया 3 पग, तो उन्होंने जब अपना पग ऊपर उठाया ऊपर के लोगों को नापने के लिए, तो उनका अंगूठा कहाँ चला गया? मापते मापते बहुत जोर से मारा ऊपर, क्योंकि उनको पूरा ऊपर का लोक मापना था ना। तो उन्होंने जोर से ऊपर मारा, जोर से मारा तो क्या हो गया? 8 तह छेद कर दिया। ब्रह्मांड के जो 8 लेयर्स हैं, वो सबको छेद करके अंगूठा चला गया बाहर, क्योंकि भगवान है, कोई इंसान तो है नहीं। तो जब अंगूठा बाहर चला गया छेद करके, तो कौन सा पानी अंदर प्रवेश करेगा? बोलिए जोर से बोलिए, इतना धीरे क्यों बोलते हैं? कौन सा पानी प्रवेश करेगा अंदर? अगर छेद हो गया, एक बॉल है वो पानी में तैर रहा है और उसमें छेद हो गया, तो क्या अंदर आएगा? कारण सागर। कारण सागर का जल अंदर प्रवेश कर गया। अब जब कारण सागर का जल अंदर प्रवेश करेगा, तो वो पृथ्वी लोक पर आएगा क्या सीधे? ये बोलिए, आएगा नहीं, क्योंकि ऊपर क्या है? अरे फटाफट बोलिए, ऊपर क्या है? परत की बात नहीं हो रही है, उसको तो छेद कर ही दिया। अरे हाँ, साक्षी इज राइट। ऊपर में बहुत सारे लोक हैं, सत्य लोक है या तपलोक है या स्वर्ग लोक है या भूर लोक है। तो ऊपर में ही गंगा माता रुक गई, उन्हीं का नाम हुआ क्या?
गंगा माता जो कारण सागर का जल है वही है गंगा माता, और कुछ अलग से नहीं है। लेकिन ऊपर के लोक में जब रुकी, और मैं बताऊंगी आप लोगों को एक चीज बहुत सुंदर बाद में, कि एक सुमेरु पर्वत है जम्बू द्वीप में जो सोने का है, और वो बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा है। तो सुमेरु पर्वत पर पहले वो गिरती हैं, जब ऊपर से आती हैं तो स्वर्गलोक से होते हुए, और सुमेरु पर्वत से जब नीचे धारा आती है 4 दिशाओं में, तो एक धारा आती है इधर भारत भूमि पर, सिर्फ एक धारा जो गंगा माता के रूप में यहाँ आ रही है हमारे देश में। तो वो गंगा माता पूरी जर्नी करते करते नीचे तक आती है। और इतना तेज धारा होता है, उसकी धारा इतनी तेज होती है कि शिव जी को अपने जटा में उनको रोकना पड़ता है। तो इस तरह से अभी आपको समझ में आया कि गंगा माता वास्तव में क्या है। गंगा माता कारण सागर का जल है, वो जहाँ महाविष्णु लेटते हैं, और किसको धोते हुए आई, वो भगवान के चरणों को धोते आती है, इसलिए वो इतनी पवित्र है। वो चरणामृत है, गंगा माता चरणामृत है। तो आज तो बहुत सारा ज्ञान हो गया, आप लोग हो गया कि नहीं हो गया? तो आगे जब हम बताएंगे तो फिर आप सब भूल जाएंगे क्या? तब तक भूलिएगा मत, मतलब हम बार बार आपको सुनाएंगे कि कथा पीछे का तो अभी आप देखिए, एक चीज को बार बार नहीं बताना है हमें। अगली बार आप क्या करेंगे, अगली बार आप इतना याद रखिएगा, इसके आगे मैं बताऊंगी, ठीक है? श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्रीमद् भागवतम कथा की जय।